ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना नाम बड़ा मेरा है। एक छोटी सी बात का गौरव है, एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान की हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा दीपिका शर्मा आज आपके समक्ष अपने विचारों को साझा करने आई हूँ एक विषय पर। इसका शीर्षक है स्वाधीनता का महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ था तथा इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया था। तत्पश्चात उसी दिन से भारत के प्रत्येक हिस्से में ये दिन बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है तथा इस दिन लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। आखिर में सही मायनों में कहूँ तो मेरा कहना गलत नहीं होगा कि स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का असली अर्थ, असली महत्व वही लोग जानते हैं जिन्होंने गुलामी का वो वक्त देखा है, जिन्होंने अपना जीवन गुलामी की बेड़ियों में गुजारा है, जिन्होंने अपना जीवन उन अंग्रेजों की क्रूरता के अंदर गुजारा है तथा ये दिन अविस्मरणीय या यूं कहूँ महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसमें कई कारण या यूं कहूँ कई वजहें जुड़ी है। पहली वजह कि ये दिन इसलिए अविस्मरणीय है क्योंकि इस दिन हमें 200 साल के एक क्रूरता भरे शासनकाल से, अंग्रेजों के शासनकाल से मुक्ति मिली तथा ये दिन समर्पित है हमारे वीरों को, उन शूरवीरों को, उस हर एक स्त्री को, हर शख्स को जिसने इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद करने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। चाहे वो फिर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर, भगत सिंह, हमारी सरोजिनी नायडू, अदा बहुत सारी महान हस्तियां जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ाद भारत का हिस्सा हैं, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। इस आज़ाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं तथा ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये दिन समर्पित है उस हर एक बलिदान को, उस हर एक याद को जो कि अविस्मरणीय योगदानों की हमें झलक दिखलाती है, हमें उस अविस्मरणीय बलिदानों की याद दिलाती है जो हमारे वीरों ने इस देश के लिए दी है, उस हर शख्स ने जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बस के लिए दी है, उस हर शख्स ने जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बस इसलिए कि हम लोग आज़ादी की इस दुनिया को देख सके, आज़ादी से सांस ले सके। हमारा देश भारत विविधता से भरा देश है, यहाँ अनेकों जातियाँ रहती हैं, अनेकों धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इसलिए बड़ी खूबसूरत सी दो पंक्तियाँ आई हैं मेरे जहन में जो आपसे साझा करना चाहूँगी। अनेकता में एकता हमारे देश की शान है, अनेकता में एकता हमारे देश की शान है, इसलिए हमारा देश भारत सबसे महान है, सबसे महान है। तथा अंत में आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि आइए याद करते हैं उस हर बलिदान को, उस हर खून के उस कतरे को जो इस देश की आज़ादी के लिए बहा है, उस हर एक चीज़ को जो हमारे वीरों ने इस देश के लिए की है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, चलो वो नज़ारा याद कर लें, चलो वो नज़ारा याद कर लें, हमारे शहीदों के दिल में जो ज्वाला थी वो याद कर लें जिसमें आज़ादी बहकर आई थी किनारे पर, जिसमें आज़ादी बहकर आई थी किनारे पर, बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर लें, वो धारा याद कर लें। जय हिंद, जय भारत। Everyone, hope you all are doing good. Today I am Kashish here to express my views on the topic role of women in freedom struggle. First of all, happy Independence Day to you all guys. And today we're celebrating 75 years of freedom, so congratulations to you all. Actually, the history of Indian freedom struggle would be incomplete without mentioning the contribution of women. They fought bravely against Britishers. They fought with their true spirits and also faced a lot of exploitation, tortures, taunts, and hardships to earn us freedom. Whenever the men freedom fighters were in prison, women freedom fighter came forward
and took the charge of struggle. Remember Bhima Bai Halkar. She fought against Britishers and defeated him in guerrilla warfare. Then remember Rani Channama, Rani Begum, Hazrat Mahal from Awadh. They all fought against British East India Company in 19th century, means 30 years before the first war of independence in 1857. Then remember Rani of Ramgarh, then Rani Jindan Kaur, Baiza Bai, then Chauhan Rani, Tapaswini Maharani. They all took part in the first war of independence in 1857. Now we discuss about Rani Lakshmi Bai, Rani of Jhansi. We all know about her, but she is famous for her heroism and bravely leadership laid on the outstanding example of real patriotism. She is also referred as the icon of the Indian nationalist movement, and she was the one of the first women freedom fighter of India who fought against the Britishers in 1857. Actually, women shouldered critical responsibilities in India's struggle for freedom. They held public meetings, picketing of shops selling foreign alcohol, articles, sold khadi, and actively take part in the national movements. And they bravely faced the torture of police, beaten by the police, and also banned in the jails. Hundreds and thousands of women's, freedom fighter women's, dedicated and sacrificed their whole life for obtaining freedom of their motherland. So always be proud on our freedom fighters and never forget about them and salute them. Thank you so much. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत. सर्वप्रथम सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा. दे सलामी उस तिरंगे को, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है. सर ऊंचा रखना उसका, सर ऊंचा रखना उसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है. नमस्कार, मैं नीना राजकीय महाविद्यालय जूलॉजी में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है. यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और हम सभी के लिए एक गौरवपूर्ण गौरवमय का दिन है. और इसी दिन के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को भारत की उन महिलाओं, उन नारी शक्तियों से अवगत करवाना चाहती हूँ जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रानी लक्ष्मीबाई जी. भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की चर्चा ज़रूर होती है. वे हम सभी के लिए आदर्श हैं. वे उन महिलाओं के लिए आदर्श हैं जो अपने आप को बहादुर समझती हैं. भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में भी रानी लक्ष्मीबाई जी के अप्रतिम शौर्य से चकित होकर अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की. अब आती हैं उषा मेहता जी. कांग्रेस रेडियो, जिसे हम सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत उषा मेहता जी ने की थी. और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में ये कांग्रेस रेडियो बहुत ही सक्रिय रहा था. लेकिन किन्हीं कारणों उन्हें पुणे की भेदवाड़ा जेल में जाना पड़ा था. इसका महत्वपूर्ण कारण था रेडियो. लेकिन
उषा मेहता जी महात्मा गांधी जी की एक महत्वपूर्ण अनुयायी थी। अब आती हैं भीकाजी कामा। मैम भीकाजी कामा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस कारण उनका नाम आज भी भारत के इतिहास में दर्ज है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन किन्हीं कारणों उन्हें लंदन जाना पड़ा और उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं मिली। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जैसे सरोजनी नायडू जी, कमला नेहरू जी इत्यादि। बस यही कहना चाहती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ चंद शब्द कहकर। दुश्मनों की गोलियों का सामना करते रहेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना करते रहेंगे। हम आज़ाद थे, हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। शहीदों की वो कुर्बानी सुनी थी जो हमने, शहीदों की वो कुर्बानी सुनी थी जो हमने कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो है आज़ादी की निशानी, वो है आज़ादी की निशानी। नमस्कार, मैं शिखा राजकीय महाविद्यालय BA द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आप सभी के समक्ष स्वाधीनता के महत्व की बात करूंगी कि आखिर स्वाधीनता है क्या। हम सभी को पता है आज 15 अगस्त 2021 का दिन है, लेकिन यदि हम 15 अगस्त 1947 की बात करें तो वो एक ऐसा दिन था जिस दिन हर देशवासी के अंदर आज़ादी की लहर जगी हुई थी। आज ही के दिन हर देशवासी अंग्रेजों की गुलामी से रिहा हुआ था। आज ही के दिन संपूर्ण भारत पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। इसलिए उस दिन से लेकर आज दिन तक हर वर्ष 15 अगस्त के दिन आज़ादी दिवस मनाया जाता है। अब हम सोच रहे होंगे कि आज का दिन भी और दिन की तरह साधारण दिन है। अरे नहीं, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि आज ही के दिन हर एक क्रांतिकारी को अपनी सफलता मिली थी। आज ही के दिन हर देशवासी एक आज़ाद पंछी की तरह अपने देश में रहने लगा था। लेकिन उस समय कई ऐसे क्रांतिकारी थे, कई ऐसे देशवासी थे जिन्होंने ये उम्मीदें छोड़ दी थी कि हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, हम अंग्रेजों की गुलामी करते रहेंगे। लेकिन शायद से हम भूल रहे हैं या फिर वो भूल रहे थे कि ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है जहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था, जैसे भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटाए थे। उन्होंने देश के लिए कई कुर्बानियाँ दी, उन्होंने देश के लिए कई देशवासी, कई शहीद भी हो गए थे। तो ये थे बड़े बड़े महान क्रांतिकारी। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो ये आज का दिन है, आखिर आज के दिन होता क्या क्या है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने दिल्ली के लाल किले में ध्वजारोहण किया था। इसलिए उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो हर वर्ष 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं। वो अपने देशवासियों को संबोधित करते हैं और आज ही के दिन ही उन शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जाता है कि किस तरह वो भगत सिंह थे, क्या वो किसी के बेटे नहीं थे, क्या उनकी माँ के अंदर ममता नहीं थी, कि किस तरह वो भगत सिंह फांसी के फंदे पर लटक गए और फांसी के फंदे पर लटकते हुए भी उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर इतना से भी डर नहीं था। क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे कि किस तरह वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। लाला लाजपत राय कि किस तरह अंग्रेज उनके सर पर डंडे मारते रहे और उनके सर से किस तरह खून निकलता रहा। क्या वो नहीं चाहते थे वो अपनी ज़िंदगी जिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर इतना सा भी दर्द नहीं दिखा, उनके चेहरे पर इतनी सी भी चोट नहीं दिखी और फिर भी वो खुश होते होते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। महात्मा गांधी जिनका ये मानना था कि अंग्रेज चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ करें, हमें अपने देश को अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही आज़ाद करवाना है। तो जैसा उन्होंने ठाना था वैसा ही हुआ। 1947 में देश आज़ाद भी हुआ और 1947 में देश आज़ाद करवाने के बाद ही 30 जनवरी 1948 को वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए थे। और कुर्बान होते होते भी उनके मुँह में अंतिम शब्द यही थे, हे राम हे राम हे राम। क्या वो नहीं चाहते थे कि वो भी अपने देशवासियों के साथ आज़ादी के जश्न को जिए? क्या वो नहीं चाहते थे? लेकिन फिर भी उन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। मंगल पांडे जो बहुत ही कम आयु में हमारे देश में पहले शहीद हुए थे, उन्होंने हमारे देश में
स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, उन्होंने ही देश को आज़ाद करवाने के लिए स्वतंत्रता की लहर को जगाया था, क्या वो नहीं जीना चाहते थे? तो ऐसे से बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दी है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आज़ादी की कदर करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें और अपने राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले चलें, और जो हमारा जो भारत देश है जो विकासशील है उसको हम विकसित बना सके। इसलिए मैं अंत में केवल इतना ही कहूँगी कि ना भूलो तुम जलियांवाला बाग, ना भूलो तुम चोरी चोरा, ना भूलो तुम जलियांवाला बाग, ना भूलो तुम चोरी चोरा। अरे इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी दिवस पर याद करो उनकी कुर्बानी, जिन्होंने अर्पित किया है अपना जीवन पूरा, जिन्होंने अर्पित किया है अपना जीवन पूरा। क्योंकि देश की रक्षा के लिए तुम्हें आज़ाद तो होना ही पड़ेगा, देश की रक्षा के लिए तुम्हें आज़ाद तो होना ही पड़ेगा, देश के स्वाभिमान के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम अपनी जान के दुश्मनों को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मनों को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दुनिया में सुनाई देता है, ये जो दुनिया में सुनाई देता है उसे हम खामोशी कहते हैं। ये जो आँखों से दिखाई देता है उसे हम तूफान कहते हैं, उसे हम तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों में सुराख हैं साहब, ये जो दीवारों में सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं, इसे हम अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम रितु है। मैं राजकीय महाविद्यालय में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मुझे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस पर कुछ शब्द कहने का मौका मिला है। आज़ादी, आज़ादी का बेही वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से आने वाला उनके खून में 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई और भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां हो गई। आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी ही मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव ही देशभक्ति है और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी,
बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें पहाड़ से नहीं पत्थर से मिलती हैं। ठोकरें कोशिश पहाड़ से नहीं पत्थर से मिलती हैं। I being in Indian, I being a student, I a simple daughter of this motherland and feel proud of be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी देश की सरहद पर खड़े हर एक जवान को जो हमारी रक्षा करते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि होगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही नहीं सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदोसिता हमारा। अंत में जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार माननीय प्राचार्य महोदय, अध्यापक गण एवं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं श्वेता राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी बीए सेकेंड ईयर की छात्रा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी के लिए कुर्बानी देने और देश के लिए लड़ने वाले वीर जवानों के साथ देश की वीरांगनाएं भी थी, जिन्होंने निडरता के साथ लड़कर भारत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने हमारे देश का गौरव ही नहीं बढ़ाया, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी कभी नहीं भूलने वाली मिसाल पेश की है। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ राजनीतिज्ञ भी थी। भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली वह प्रथम महिला थी। 1908 में इनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल की सज़ा भी हुई थी। अरुणा आसफ अली। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था। 1958 के दिल्ली की पहली मेयर भी चुनी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई। भारत में जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका था, बाद में रानी लक्ष्मीबाई बनी। देवी लक्ष्मी के सम्मान में इन्होंने अपना नाम लक्ष्मीबाई रखा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख उपलब्धियां ब्रिटिश सरकार के कानून का पालन करने से इनकार कर दिया। मौत से पहले तक इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ वीरता से लड़ी। 22 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना से लोहा लेते में ये शहीद हो गई। कमला नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू कम उम्र में ही दुल्हन बन गई थी, लेकिन समय आने पर यही शांत सभा की महिला लौह स्त्री साबित हुई, जो धरने जुलूस निकालती, अंग्रेज़ों का सामना करती, भूख हड़ताल करती, जेल में पथरीली धरती पर सोती। इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सरोजनी नायडू का जन्म सन 1889 में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जेल भी गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये आज़ाद भारत की उत्तर प्रदेश के
पहली महिला गवर्नर बनी। ऑफिस में काम करते हुए इन्होंने 1942 ईस्वी में आखिरी सांस ली। इनके अलावा और भी कई वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने इन विचारों को समाप्त करना चाहती हूँ। देश की वीरांगनाएं भी वीरों से कम नहीं, देश की वीरांगनाएं भी वीरों से कम नहीं, मर मिटी है देश पर तनिक भी उनको गम नहीं, मर मिटी है देश पर तनिक भी उनको गम नहीं। राष्ट्र के निर्माण में योगदान उनका कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। उनको किसी का डर नहीं, उनको किसी का डर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं दीक्षा राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। आज देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी के लिए कुर्बानी देने और देश के लिए लड़ने वाले वीरों में देश की वीरांगनाएं भी थी। उन्होंने वीरता के साथ लड़कर भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। आइए आज हम उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने हमारे देश का गौरव ही नहीं बढ़ाया बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी नहीं भूलने वाली मिसाल बनी। देश की सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही राजनीतिज्ञ भी थी। भारत राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली वो पहली महिला थी। 1908 में जन्मी सुचेता की शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल की सज़ा भी हुई थी। अरुणा आसिफ अली, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराया था। 1958 में दिल्ली की पहली मेयर चुनी गई थी रानी लक्ष्मीबाई में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण में तो सशक्तिकरण की बात आती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा ज़रूर है। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, बाद में ये रानी लक्ष्मीबाई बनी। लक्ष्मी के सम्मान में इन्होंने अपना नाम लक्ष्मीबाई रखा। 14 साल की उम्र में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख उपलब्धियां ब्रिटिश सरकार के कानून को पालन करने से इनकार कर दिया। मौत से पहले तक इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ वीरता से लड़े। 22 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना से लोहे में शहीद हो गई। दुर्गा भाभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने इन्हें दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल में यात्रा की थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहराब की धर्मपत्नी थी। जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू कम उम्र में ही दुल्हन बन गई थी, लेकिन समय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लौह
स्त्री बनी साबित हुई। वो धरने जलस में अंग्रेज़ों का सामना करती, भूख हड़ताल करती, पथरीली धरती पर सोती थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजनी नायडू, इनका जन्म 1879 में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ जेल भी गई थी। ये आज़ाद भारत की उत्तर प्रदेश में पहली महिला गवर्नर चुनी गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सलोनी राजकीय महाविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर स्वाधीनता के महत्व के विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। स्वतंत्रता का महत्व केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो कभी कैद रहा हो। जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और हम गुलाम थे, तो हमें हर कार्य अंग्रेज़ों की मर्जी से ही करना पड़ता था, अर्थात हमें हर कार्य के लिए अंग्रेज़ों की अनुमति लेनी पड़ती थी। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे। हमें हर कार्य करने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता होती थी। वो गुलामी का ही दौर था जब अंग्रेज़ों ने अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से हटा दिया। अंग्रेज़ अपने समक्ष भारतीयों को तुच्छ समझते थे। वे भारतीय को हमेशा काला आदमी अर्थात ब्लैक मैन कहते थे। गुलामी के समय में भारतीयों को बहुत अपमान सहना पड़ता था और उन्हें बहुत पीटा जाता था, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अंग्रेज़ बात बात पर भारतीयों पर कोड़े बरसाते थे, उन्हें कारागार में डाल देते थे, काला पानी भेज देते थे और सरेआम पेड़ पर लटकाकर फांसी पर लटका दिया करते थे। अंग्रेज़ों के सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोल सकता था, क्योंकि भारतीय के मुंह खोलते ही अंग्रेज़ क्रोध से काले पीले हो जाते थे और घटनास्थल पर ही उन्हें सज़ा दे देते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेज़ों की क्रूरता का ही एक परिणाम था। तब भारतीयों को स्वतंत्रता के महत्व का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्तां से स्वतंत्र होने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता के महत्व को अनुभव करने के बाद भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया। अनपढ़ से लेकर सुशिक्षित सभी स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए। फिर तमाम सत्याग्रह और आंदोलन चलाए गए। हजारों लाखों बच्चे, बूढ़े और युवाओं को जेल जाना पड़ा और अंग्रेज़ों ने उन पर लाठियां बरसाईं। लाला लाजपत राय अंग्रेज़ों के लाठी प्रहार से ही अंग्रेज़ों से स्वतंत्र होने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव आदि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल आदि अनेक देशभक्तों ने अपने जीवन के विषय में न सोचकर अपने देश की आज़ादी के बारे में सोचा। अंततः तब जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत को वह स्वतंत्र करवाने में सफल हुए और हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अब हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझना होगा। हमें आज़ादी को कायम रखने के लिए देशभक्ति और पूरी ईमानदारी से हर कार्य को करना होगा। धन्यवाद। जान कहते हैं हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो इस दुनिया में सुनाई ना दे उसे खामोशी कहते हैं। जो इस दुनिया में सुनाई ना दे उसे खामोशी कहते हैं। और जो हमारी आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। नमस्कार प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण व मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। आज मैं नेहा बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों 15 अगस्त यानी कि आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। हमें आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन कभी हम इस आज़ादी का सही मतलब, सही मायने समझ पाए हैं। दोस्तों
अगर मेरी मानिए तो आज़ादी का सही मतलब वो समझ सकता है जो किसी का गुलाम रहा हो, जिसने किसी की गुलामी की हो। हम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लो 1857 में ही भड़क चली थी, यूं तो आज़ादी की लो 1857 में ही भड़क चली थी, परंतु 1947 तक आते आते ये एक ऐसी मशाल बन गई, ये एक ऐसी मशाल बन गई कि हमारे देश को स्वतंत्र करवा गई, हमारे देश को आज़ाद करवा गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से एक उदाहरण मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम का एक वो नारा ऐसा उबाल, ऐसा तूफान पैदा कर देता था कि वो तूफान अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को अंदर तक हिलाने के लिए काफ़ी था दोस्तों। उसमें लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, यहाँ तक कि फांसी पर भी चढ़ने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। सरहद पर खड़े मैं उन सभी वीरों को तथा उन सभी शहीदों को शत शत नमन करना चाहूँगी और उनकी माताओं के प्रति मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मौत की मंडियों में भर भर के बोलियां दी हैं, मौत की मंडियों में भर भर के बोलियां लगाई हैं, और जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, और जब भी मांगी है वतन ने कुर्बानी, इस देश की माँओं ने भर भर के जोलियां दी हैं, इस देश की माँओं ने। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके लिए मैं चंद वाक्य लिखे हैं, सुनाना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है, वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। यूं नहीं मिली आज़ादी हमें, यूं नहीं मिली आज़ादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। दोस्तों, आज़ादी तो हमें मिल गई, परंतु आज हमारी एकता भी कई भागों में बंट गई है। हमारी एकता को जिसने हिलाकर रख दिया वो धर्म है। धर्म को हमने खुद ही मनाया है दोस्तों। अगर धर्म की बात करें तो धर्म हमारी ही सोच का परिणाम है, और इस धर्म के कारण हमने खुद को, हमारे देश को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। यहाँ तक कि संसद में भी ऐसे भाव उभरने लगे हैं। एकता को तार तार कर देंगे, एकता को तार तार कर देंगे, ऐसे वाकया घटने लगे हैं। क्या करें आम आदमी की बात साहिब, क्या करें आम आदमी की बात साहिब। ईश्वर अल्लाह बंटने लगे हैं, ईश्वर अल्लाह बंटने लगे हैं, संसद में भी ईश्वर अल्लाह बंटने लगे हैं। दोस्तों, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयत्न करते रहते हैं। शायद हमारे लिए हमारे देश, हमारे खुद से बढ़कर आज हमारा धर्म हो गया है। करके बात मंदिर मस्जिद की, करके बात मंदिर मस्जिद की, चमन की बहार खोने लगे हैं। करके बात मंदिर मस्जिद की, चमन की बहार खोने लगे हैं। मकान ज़मीन को बांटते सुना था, मकान ज़मीन को बांटते सुना था, मगर आज तो मजहब भी बटादार हो गया है। दोस्तों, ज़रूरत है हमें इस भेदभाव को ख़त्म करने की, अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को बदलने की। अगर हम आज नहीं बदले तो शायद ये कल मौका ना मिले हमें बदलने का, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जैसे हम पे 200 साल पहले राज किया था, शायद उसका कहीं ना कहीं कारण यही था कि पहले हम एक नहीं थे। और अब अगर फिर से हम एकता के सूत्र में नहीं बने तो फिर से कोई और आएगा और हमें उन्हीं जंजीरों में जकड़ लेगा। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है एक होने की, एकता के सूत्र में बनने की। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। कुछ नशा है इस तिरंगे की शान का, कुछ नशा है इस तिरंगे की शान का, कुछ तो नशा है मातृभूमि के मान का, कुछ तो नशा है मातृभूमि के मान का। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, क्योंकि कुछ तो नशा है हिंदुस्तान की शान का, क्योंकि कुछ तो नशा है हिंदुस्तान की शान का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सा व्यस्त है खून गरीबों का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष लेकर मैं नहीं आई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख उसके सुनाने आई हूँ।
नमस्कार, मैं रितिका राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की छात्रा आज आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदया, दर्द हाथ से तब गुजरने लगता है जब अपनी ही आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अर्धजली शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों के ऊपर और लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिली लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। मानव अधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। अरे, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारतवासियों, आजकल मैं फहराने के अलावा कफन में दफनाने के काम आ रहा हूँ। अरे, हृदय तो उस समय फट जाता है जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली, साहब, आप भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते तो मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूँ। हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब उनके विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है, प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर भी गया। प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर भी गया। नन्ही नोनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। और आपके लिए एक आदमी मरा है, मेरे चूल्हे की तो रोटियाँ चली गई, मेरे चूल्हे की तो रोटियाँ चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सर्वप्रथम पहल करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े योद्धाओं के परिणाम बदल दिए जाते हैं। चाहे किसी उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना करना पड़े कि यह किसे लगेगी, परंतु हमारे देश के जवान की राइफल से निकलने वाली गोली को सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोषी को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये ना समाज उन्हें छोड़ेगा और ना ही ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया उन्हें छोड़ेगी। मानव अधिकारों के तले किसी भी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में भेजना कोई वीरता नहीं है, बल्कि एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदया, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, किसी वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, किसी वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। आज़ादी से पहले देशभक्ति के मायने कुछ और थे, अब आज़ादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और है। मैं ये नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड सिर्फ खड़े हो जाना और वंदे मातरम और भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना कोई देशभक्ति है, या साल में 2 बार तिरंगा झंडा हाथ में पकड़ लेना कोई देशभक्ति है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक गरीब बच्चा नंगे पाँव पेड़ की छांव में तिरंगा झंडा बेच रहा हो तो हम उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की शक्ति है, पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मानव अधिकारों की दुहाइयाँ देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती। सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती। सीमा पर गोलों के आगे धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज ही हट सकता है, क्योंकि आइटम बम से रक्षा केवल आइटम बम ही कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नाम साक्षी कौंडल है। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा। आज मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के इस भव्य उपलक्ष्य पर राष्ट्र निर्माण में नारियों के योगदान पर महत्वपूर्ण चर्चा करूंगी। आशा करती हूं कि आप मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को अच्छे से सुनेंगे।
किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी यदि किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित और उल्लेखनीय प्रगति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन समय के साथ साथ भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति निरंतर होती गई है। मध्यकाल तक आते आते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति को और बदतर कर दिया है। आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने आई है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, मणिबेन पटेल, अमृत कौर जैसी कई महान स्त्रियों ने आगे बढ़कर पूरी क्षमता एवं उत्साह के साथ भाग लिया है। भारतीय नारी के उत्थान हेतु समर्पित विदेशी स्त्रियां एनी बेसेंट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता आदि ने अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। इतना ही नहीं, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद स्त्रियों ने सामाजिकता और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्षा बनी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला थी, जबकि सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को दिए जाने वाले योगदान को भला कौन भूल सकता है, जो लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रही। चिकित्सा का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का हो या बैंक का, पुलिस का हो या फौज का, वैज्ञानिक हो या व्यवसायी, प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां आज भी सम्मान के पद पर आसीन हैं। किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, बचेंद्री पाल, संतोष यादव आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को कभी भुलाया नहीं जा सकती है। जिस कुशलता और दक्षता की आवश्यकता होती है उनका पुरुषों के पास सामान्यतः अभाव होता है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होंगी तो आने वाली पीढ़ियां अपना लक्ष्य पूरा कैसे करेंगी। एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित बना देती हैं। उन्होंने अपनी सफलताओं के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि पुरानी रूढ़ियां हिल गई हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाएं भागीदारी से अछूती हों। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम जानते हैं कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 40 करोड़ से अत्यधिक कार्यशील व्यक्ति हैं, जिसमें 12.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। भारतीय समाज महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो, उनकी मेधा और ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो। वास्तव में शक्ति और अधिकार तब तक उनकी सहायता नहीं कर सकते जब तक महिलाएं स्वयं अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना किया गया प्रयास सफलता की प्राप्ति की चरम सीमा उपलब्धि से उन्हें वंचित कर देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, अध्यापक वर्ग एवं मेरे साथियों, मेरा नाम अनुष्का है। मैं राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी में BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आपके सामने कुछ शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगी। इस साल 15 अगस्त के दिन देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेज़ों के दमन से देश आज़ाद कराने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन ने 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। ये दिन हमारे लिए फ्रीडम फाइटर के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस समेत असंख्य वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था और आज़ाद भारत के सपनों को साकार किया था। ये इन असाधारण वीरों का बलिदान ही है कि हम आज आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन का इतिहास और महत्व क्या है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज में आज़ादी लेने में 200 साल से अधिक का समय लग गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत में प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं। ये दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे देश और स्कूल में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं है, बल्कि देश के उन असंख्यक स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारा सम्मान और प्रदर्शित करने का ज़रिया है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा देखने का दिन भी है। साथ ही ये पावन अवसर युवा पीढ़ी राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तथा मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्राणियों के प्रति हमारा सम्मान और प्रदर्शित करने का ज़रिया है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा देखने का दिन भी है। साथ ही ये पावन अवसर युवा पीढ़ी राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तथा मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आत्मकथा किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। नहीं बेटू, माइक बंद करो। कोमल, आत्मकथा होता है बेटा, ऑटोबायोग्राफी। बोलो कोमल। मोहित, कुछ रखना है तो आगे याद आ गया वो। अब हम अपना माइक बंद रख विचार। मोहित, कोमल, मैं 52 सेकंड। हाँ, कहाँ सोई थी यार? 52 सेकंड। हाँ जी बेटा, ठीक है। मोहित, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? जहाँ से अच्छा के लेखक कहाँ के रहने वाले थे बेटा? नितिका,
आज राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी के करियर काउंसलिंग कम प्लेसमेंट सेल द्वारा स्वतंत्रता के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक क्विज कंपटीशन और एक डेक्लेमेशन इवेंट का आयोजन किया गया। दोनों इवेंट्स का आयोजन ऑनलाइन किया गया और दोनों इवेंट्स का आयोजन माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के मार्गदर्शन में किया गया। इन दोनों इवेंट्स में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और दोनों इवेंट्स में मेन फोकस जो रहा वो था स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, हमारे वीर पुरुषों की वीर गाथाओं से जुड़ा है, साथ में महिलाओं का स्वाधीनता संग्राम में योगदान और हिमाचल प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन्हीं टॉपिक्स के आसपास हम लोगों ने क्विज कंडक्ट करवाया और साथ में डेक्लेमेशन का इवेंट भी करवाया गया। दोनों इवेंट्स में बच्चों को अपने स्वर्णिम इतिहास का परिचय देने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।